टूनी के ससुराल वाले टूनी को घर से निकाल देते हैं सिर्फ इसलिए कि टूनी को 4 बेटियां हो गई थी। टूनी अपनी सारी बेटियों को लेकर के, चारों बेटियों को लेकर के अपने पिताजी के घर आती है और इसके पिताजी जब देखते हैं, अरे हमारी बेटी को इतने मुसीबत में, इतनी टेंशन में और अपने सारे बेटियों को लेकर के घर आई है और मुझको बताई भी नहीं कि मैं आने वाली हूँ। फिर उसके पिताजी उस टूनी के पास जाते हैं और टूनी से पूछते हैं, क्यों बेटा, क्या हुआ? बहुत परेशान दिख रही हो और इस तरह से तुम चली आई। मुझको एक बार संदेशा भी नहीं दिया कि मैं आने वाली हूँ, मैं खुद तुमको लेने आ जाता। फिर टूनी बोलती है, पिताजी, मेरे सास ससुर और मेरे पति ने मुझको घर से निकाल दिया। अरे बेटा, क्यों निकाल दिया? पिताजी, वही इसलिए निकाल दिया कि मेरे 4 बेटियां हैं। 4 बेटियां होने के नाते वो लोग मुझको घर से निकाल दिए। पापा, हमारे ससुराल के लोग दहेज के लोभी हैं। वो लोग दहेज लेना जानते हैं, दहेज देना नहीं। उन लोगों को मेरी 4 बेटियों को देख करके सदमा लग गया है, इसलिए उन लोगों ने सोचा कि मैं 4 बेटियों की शादी करते करते तो कंगाल हो जाऊंगा, इसलिए उन्होंने मुझको घर से निकाल दिया। और मेरे ससुर बोलते मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करूंगी। पिताजी, उनकी बात भी सही है। आज के जमाने में जिसके घर 4 बेटियां हो उसका क्या होता है, उन्हीं से जा करके पूछिए। मिनिमम गरीब से गरीब आदमी है तो भी उसको शादी करने में कम से कम 5-5 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। अब जरा देखिए, इस दहेज में जिसके पास छोटी मोटी नौकरी है उसको कार चाहिए, जिसके पास कुछ अच्छा खासा काम है उसको बाइक चाहिए। साइकिल का तो जमाना ही खत्म हो गया। अब आप ही बताओ, इस महंगाई में कार देने के बाद भी हमको नगद चाहिए, नगद के बाद भी हमको सोने का हार चाहिए, सोने की अंगूठी चाहिए। पिताजी, यह सब मिला करके कितना खर्च होता है शादी में, इसका अनुमान नहीं लगा सकते। पिताजी, एक बाप अपनी बेटी को वो हर चीज देता है जिससे उसका जीवन में जरूरत पड़ती है। उसको खाने के लिए से लेकर के कपड़ा लत्ता, सोना चांदी, टीवी, फ्रिज, पैसा कौड़ी, सोना, हर सामान देता है। लेकिन अगर उसको बेटी पैदा होने लगे तो घर वाले प्रताड़ित करने लगते हैं। वो सोचते हैं मैं शादी ब्याह कैसे करूंगा इतनी महंगाई में। हम सरकार बोलती है कि बेटी पैदा करो, बेटी बचाओ। बेटी कैसे बचेगी? बेटी बचाने वाले और बेटी पैदा करने वालों का देखिए क्या हाल हो रहा है। आज मेरा 4 बेटी होने के नाते क्या हाल हो रहा है। मुझको घर से निकाल दिया गया सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मैंने 4 बेटियों को जन्म दिया। पिताजी, बेटियां हमारे देश में, हमारे गांव में, हमारे समाज में बढ़ेंगी कब? जब तक ये दहेज के लोभी लोगों को कानून सजा नहीं देगी, जब तक इस पर कोई कानून नहीं बनेगा कि दहेज लेने और देने वालों को जेल नहीं होगी, तब तक हमारे देश में बेटियां नहीं बढ़ेंगी। क्यों नहीं बढ़ेंगी? दहेज के लोभी लोग बेटियों को पैदा करना ही नहीं चाहते, बेटियों को देखना भी नहीं चाहते, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि शादियां आजकल इतनी महंगी हो गई है, कि इतनी महंगी हो गई है कि गरीब आदमी के घर अगर 4 बेटियां हो जाती है तो उसका रात में नींद नहीं आती। अगर किसी गरीब के घर, किसी मजदूर के घर 4 बेटियां हो जाती है तो उनकी क्या हाल होती है बताइए। 4 बेटियों का कम से कम तो उनको 20 लाख रुपए देने हैं। 20 लाख रुपया वो लाएगा कहाँ से? मजदूर आदमी तो बेचारा काम करने जाता है, महीने में ज्यादा से ज्यादा वो 20 दिन ही काम पाता है। रह गया जो 20 दिन में वो कमा करके रखा है, 10 दिन काम ना मिलने की वजह से वो भी खा पी करके खत्म कर देता है। इसके बाद गरीब के पास एक पैसा बचता नहीं तो अपनी 4 बेटियों का 20 के लिए 20 लाख रुपया कहाँ से लाएगा? पिताजी, ये दहेज प्रथा जब तक खत्म नहीं होगी तब तक हमारे देश में बेटियों की संख्या नहीं बढ़ेगी।
सरकार गरीब बेटियों की शादी कराती है, बहुत अच्छी बात है, बहुत सराहनीय कार्य है। लेकिन पिताजी, यह काम के अलावा अगर सरकार यही काम कर दे, अगर दहेज प्रथा पर कानून ला दे, दहेज लेने और देने वालों को सजा होने लगे, तो कोई दहेज लेगा नहीं और साधारण से साधारण शादियां होनी शुरू हो जाएंगी। किसी पिता का खेत नहीं बेचना पड़ेगा, किसी पिता को अपना घर नहीं बेचना पड़ेगा, किसी पिता को अपने आप को नहीं बेचना पड़ेगा। पिताजी, सरकार को चाहिए कि ये गरीब बेटियों की शादी कराने के बजाय इस कानून को लाएं। इस कानून को लाएंगे तभी हमारे देश का और बेटियों का कल्याण होगा। क्योंकि पिताजी, सरकार तो सामाजिक ब्याह कराती है, लेकिन बहुत से लोगों को झेप लगता है, वो लोग उसमें शादी करना नहीं चाहते। भले ही कितने ही गरीब हों, किसी तरह करके कर्जा ले करके खेत बेच करके अपनी बेटियों का शादी कर देते हैं, लेकिन वहाँ पर सार्वजनिक शादियाँ नहीं करना चाहते हैं। तो सरकार को ये चाहिए कि सार्वजनिक शादी को रोक लगा करके और दहेज प्रथा पर अगर कानून ला दे, तो हमारे देश में बेटियाँ खुशहाल होने लगेंगी, खुशहाल रहने लगेंगी और बेटियों का सम्मान होने लगेगा। अभी विदेशों में देखिए, लोग बेटी को पैसा दे करके शादी करते हैं, पैसा दे करके उसको अपने घर ले जाते हैं। और हमारे देश में बेटी वाले ही पैसा देते हैं, बेटी वाले नगद कैश भी देते हैं, गाड़ी मोटर भी देते हैं, सोना चांदी भी देते हैं और अपने बेटी का हक के लिए हर वह सामान देते हैं जिसकी उसको भविष्य में जरूरत पड़े। इन सारे को अगर जोड़ लिया जाए, खाना पीना वगैरह वगैरह, तो इतनी महंगी आजकल की शादियां हो गई है, इसीलिए कोई अपनी बेटी नहीं लेना चाहता है। और बेटी जिसके घर चार चार हो जाती है, उनका यही हाल होता है। तो पिताजी, हम अपने समाज के लोगों से और सरकार से हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि जल्द से जल्द इस पर कानून बनाया जाए और दहेज लेने और देने वाले दोनों को जेल की हवा खिलाया जाए। तभी हमारे देश में, हमारे समाज में बेटियों की बढ़ोतरी होगी और हमारा देश भी में बेटियां आगे बढ़ेंगी। तो दोस्तों, मेरी स्टोरी, मेरा वीडियो, मेरी सोच और मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। अगर इसी प्रकार का आगे वीडियो देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी जरूर दबा दीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।